मटेरियल ऐप, अच्छा मटेरियल ऐप में हमारे पास नोट्स ऐप और होम जो होगा हमारा नोट्स होम स्क्रीन। अच्छा ये होम स्क्रीन मैं यहाँ बाहर ही बना रहा हूँ, होम स्क्रीन डॉट ऐप। नोट्स अच्छा SR हम लोग देख लेते हैं ऐड कैसे करना है। SR हम फ्लटर सर्च करते हैं तो हमारे पास ये आता है इसका पब डेफ। इसको रीड करते हैं तो हमें बताएगा कि हम लोगों ने डेटाबेस कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे SR की डिपेंडेंसी, उसके बाद फ्लटर लिब्स की डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में SR जनरेटर और बिल्ड रनर ऐड करना है। तो ये सारी मैं कॉपी करता हूँ। pubspec.yaml फाइल खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसी में पेस्ट किया और ये डेव डिपेंडेंसी है, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको डेव डिपेंडेंसी में पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये SR वर्जन का इशू दे रहा है कि ये क्या है, हम यहाँ से इसका वर्जन कॉपी कर लेते हैं। अब SR हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, बाकी पहले हम इसका सेटअप कर लेते हैं यूआई का और फिर जो है ना डेटाबेस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पहली स्क्रीन होगी हम लोग की स्कैफोल्ड की। स्कैफोल्ड के अंदर नोट्स होम रन हो रहा है। अच्छा आप जब फ्लटर SR डाउनलोड ऐड करोगे ना तो आपके पास वही वाला इशू आएगा, वो नेम स्पेस वाला। तो ठीक है। हाँ तो वो आप वो आपने सॉल्व कर लेना है उससे। जी सर। तो अच्छा ये हमारा होम स्क्रीन आ गई है। इसमें हम करते क्या है अच्छा यहाँ बॉडी में हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम में एक टेक्स्ट फील्ड डालेंगे और उसके बाद हम उसके आगे एक बटन डालेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड में जो हम लिखेंगे और बटन पे टैप करेंगे ऐड के बटन पे तो वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। और नीचे लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस में जो भी ऐड होता जाएगा वो यहाँ लिस्ट में आता जाएगा। ओके सर। ठीक है, कॉलम में सबसे पहले हम लोग एक रो लेते हैं। रो में हम लोग डालते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम लोग डालते हैं अपना एलिवेटेड बटन और बटन के प्रेस पे हम कुछ करेंगे और इसके चाइल्ड पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट ऐड नोड। अच्छा अभी आप नीचे देखोगे तो आपके पास एरर आ रहा होगा। टेक्स्ट फील्ड जब हम लोग इस तरह कॉलम में ऐड करते हैं ना तो वो एरर हमें रो में सॉरी ऐड करते हैं तो हमें एरर देता है। एरर यहाँ पे ये देखो ये है। ठीक है, इनपुट an input decorator which is typically created by a text field cannot have unbound width। इसका मतलब ये है कि आपने इसको डाला हुआ है रो के अंदर। अब जब आपने इसको रो के अंदर डाला है तो रो जितनी जितनी जगह होगी रो ले लेगी।
ठीक है। जी। रो को जितनी जगह मिलेगी वो ले लेगी, लेकिन अब डिफाइन नहीं है कोई चीज़ के कितनी जगह मिलेगी। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड जो है उसका भी यही होता है कि उसको जितनी जगह मिलती है वो ले लेती है। तो अब वो यही कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जगह कितनी लेनी है, इसलिए वो इस चीज़ कह रहा है। तो हम इसको डाल देते होते हैं एक्सपेंडेड के अंदर। तो इससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि जितनी भी मुझे जगह मिलेगी वो सारी मैंने ले लूँ। जी सर। ठीक है। और जब पहले एलिवेटेड बटन, फिर उसके बाद आ जाएगा, तो जो बचेगी जगह वो टेक्स्ट फील्ड के पास आ जाएगी। ये मैं कॉलम को पैडिंग दे रहा हूँ ताकि व्यू हमारा थोड़ा सा अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे और इस बटन पे टैप करेंगे तो वो यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड ऐसे नहीं होता कि आप बस टेक्स्ट फील्ड लिख दिया तो वो खुद ही जो है ना सारा कुछ आपके पास आने लगेगा। टेक्स्ट फील्ड को सेटअप करना पड़ता है कि जब यूजर उसमें वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू आपने गेट करके अपने पास स्टोर भी करानी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास होता है इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या होता है कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो करंट टेक्स्ट होता है ना वो कंट्रोलर के पास होता है। मतलब कंट्रोलर से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसकी जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है वो ले सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई वैल्यू हम लोगों ने सेट करनी है तो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंट्रोलर के काम होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और वो हम लोग यहाँ कंट्रोलर में पास कर देते हैं। कंट्रोलर ये कॉन्स्ट लगा है शायद, ये कंट्रोलर और नोट्स नोट कंट्रोलर ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो कंट्रोलर के जब हमने उसकी वैल्यू लेनी होगी टेक्स्ट फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, नोट कंट्रोलर डॉट वैल्यू करेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊं, ठीक है। अब प्रिंट में लॉजिक यहाँ क्या लगी है कि कंट्रोलर की वैल्यू लो, उसका टेक्स्ट उठाओ, प्रिंट कर दो, और कंट्रोलर को साथ में क्लियर कर दो। मतलब यहाँ मैं कुछ लिखूंगा, जब ये बटन प्रेस करूंगा तो वो प्रिंट होगा और साथ ही ये एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, मैं ऐड नोट करता हूँ, वो प्रिंट हुई इसकी वैल्यू और वो साथ क्लियर भी हो गई। ठीक है। तो ये काम होता है कंट्रोल का। अच्छा, यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि इसका डेटाबेस का सेटअप करना है हम लोगों ने। डेटाबेस में हम लोगों ने क्या कहा था कि हम पहले एक मॉडल बनाएंगे। सही है। जी। तो हम लोग नोट का एक मॉडल बनाते हैं। नोट डॉट डॉट का क्लास हमारी है नोट। नोट के अंदर हम लोग क्या चीज़ रखेंगे, एक तो आईडी रखेंगे उसकी, या सार से आएगी आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। और दूसरी चीज़ हम लोग रखेंगे नोट्स का कंटेंट, और बस ये दो चीज़ें फिलहाल के लिए। ठीक है। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डेटाबेस रेडी करना है कि डेटाबेस में स्टोर कैसे होगी। तो उसके लिए हमें जो जनरेट होगी ना फाइल, उसका सबसे पहले पाथ देना होगा उसको, कि जब वो फाइल जनरेट हो तो वो कहाँ जाके स्टोर हो। उसके लिए हम लोग ऊपर पार्ट का कीवर्ड यूज़ करके उस फाइल का पाथ देते हैं उसको। तो यह हम लोगों ने दिया उसको। उसके बाद हम लोग उसको एनोटेट करते हैं @ कलेक्शन से। सही है। कलेक्शन से उसको बताते हैं कि ये एक कलेक्शन होगी, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट होगा पूरा। उसके बाद इसको हम लोग देते होते कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको कुछ भी नहीं देते। नीचे जो कंटेंट है इसको हम लोग देंगे वैल्यू। ठीक है। ओके सर। और अगर कोई दूसरी क्लास हम लोगों की अपनी क्लास होगी तो वो जब इसमें ऐड करेंगे तो उसमें एम्बेडेड यूज करेंगे उस नई क्लास में। जी सर। ठीक है। वो भी करा दूं या वो कंसेप्ट क्लियर है?
वो छोड़े सर, वो उसकी समझ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अपना रेडी किया मॉडल। अब हम अपनी फाइल जो है वो जनरेट करवाते हैं जो डेटाबेस में राइट और रीड कराएगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड ये हम लोग की फाइल जनरेट होगी, ये पड़ी हुई है। जी सर। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मेन स्क्रीन में आके मेन फंक्शन में आके हम लोगों ने डेटाबेस को बताना है कि आपने जो अपनी फाइल्स हैं वो कहाँ पे जाके राइट करानी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ था, मेन फंक्शन की तरह नहीं है। हाँ ये, उसके लिए हमें पाथ प्रोवाइडर में उसकी डायरेक्टरी का पाथ लेके वो एसआर को लेना पड़ता है। तो ये वाला काम यहाँ पे पहले पाथ प्रोवाइडर ऐड करते हैं। पाथ प्रोवाइडर एनी कोई भी ऐड कर दो। उसके बाद इसको एसिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि हम वेट यूज़ कर रहे हैं। और एसआर इंपोर्ट करके ये ईमेल स्कीमा है, तो हमारा क्या जनरेट हुआ होगा, नोट्स। हाँ नोट स्कीमा। और ये एसआर यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको फिलहाल हम उठा के ग्लोबल बना लेते हैं ताकि हर जगह से इसको एक्सेस कर सकें। जी सर। एसआर जी, अब हम होते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ आप लोगों को अब जब भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड, एक एक चीज़ याद रखें, जब जब भी हम लोग टेक्स्ट कंट्रोलर यूज़ करते हैं ना, तो इसको जब स्क्रीन बंद होगी तो इसको ख़त्म भी करना होता है हमें। ठीक है, इसको इसको डिस्पोज करना होता है हमें। तो हम लोगों के पास ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जब हम स्क्रीन बंद हो रही हो तो वो कॉल होता है, डिस्पोज सर। हाँ डिस्पोज का फंक्शन। लेकिन डिस्पोज का फंक्शन स्टेटलेस के अंदर नहीं होता। ये देखो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि डिस्पोज इज नॉट डिफाइंड इन सुपर क्लास नोट स्क्रीन। तो ये स्टेटलेस में नहीं होता, हमें स्टेटफुल जो है विजेट बनाना पड़ेगा। इसको स्टेटफुल बनाया और डिस्पोज में हम लोग नेम कंट्रोलर को डिस्पोज करेंगे। ठीक है, और सॉरी ये मैंने वेट के अंदर अंदर बना दिए, ये वेट के बाहर है यहाँ पे। अच्छा, अब नीचे हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट करानी है। ठीक है, तो ये रो के नीचे हम लोग आएंगे और इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देंगे 20 की। और फिर हम लोग यहाँ पे चल पहले हम लोग डेटाबेस से गेट कर लेते हैं, फिर उसको वहाँ से ताकि हम लोग तब जनरेट कराएं लिस्ट जब हमारे पास लिस्ट हो। अभी हमारे पास लिस्ट है नहीं तो वो फिर समझ नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डेटाबेस में राइट करते हैं जब इस पर प्रेस होगा, और उसके बाद वो लिस्ट दोबारा फैच भी करना है। ठीक है, तो बस सबसे पहले राइट कैसे हम लोग करेंगे, इसको अपनी ट्रांजैक्शन ओपन करके आईसार इसको इंपोर्ट करेंगे मेन से, डॉट राइट ट्रांजैक्शन सिंक। और ट्रांजैक्शन अपनी उसमें क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे आईसार डॉट कलेक्शन कलेक्शन ऑफ नोट्स कलेक्शन ऑफ नोट डॉट पुट। पुट में हम लोग उसको क्या देंगे, नोट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उस एक स्टेप पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया नोट बना लेते हैं। फाइनल न्यू नोट इस नोट, जिसमें हम लोग कंटेंट में क्या पास करेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर की टेक्स्ट में लिखा होगा। ओके ठीक सर। है, जो टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोल मतलब जो टेक्स्ट फील्ड में लिखा होगा वो हम लोग नोट में ऐड करके नया नोट क्रिएट करके तो वो डाटाबेस में राइट कर देंगे उसको।
ऐसे कर और ये डेटाबेस में हमारा राइट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, साथ ही कंट्रोलर को क्लियर कर देंगे ताकि हम लोगों का जो नया नोट लिखने के लिए हम लोग रेडी हो जाएं। फिर हम लोगों ने काम ये करना है कि जब डेटाबेस में राइट हो जाएगा तो नई लिस्ट भी लोड करनी है। ठीक है, तो नई लिस्ट कैसे लोड होगी, ISR डॉट, दोबारा से ट्रांजैक्शन ओपन करेंगे हम लोग अपनी, और ट्रांजैक्शन में हम लोग ISR डॉट कलेक्शन ऑफ नोट डॉट, सारे हम लोग नोट कैसे फैच करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि वो फंक्शन होता है हमारे पास वेयर का, और उसके ऊपर डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल सिंक। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और यहाँ से स्टोर इसको कहाँ पे करेंगे, फाइनल नोट्स लिस्ट के अंदर। लेकिन अब मसला ये है कि ये नोट्स लिस्ट हम लोगों ने यहीं पे बनाई है, तो यहाँ से जब ये फंक्शन, इस फंक्शन से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये लिस्ट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट हमें ना ऊपर ऊपर यहाँ बनानी पड़ेगी ताकि ये हमारे पास जब तक विजिट रहे तब तक ये लिस्ट स्टोर है हमारे पास। इसको मैं यहाँ से कट करके सिंपल नोट्स लिस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ ऊपर ये बना रहा हूँ वेरिएबल लिस्ट ऑफ नोट लिस्ट। ठीक है, तो शुरू में ये एम्प्टी होगी, और जैसे हम एक नया नोट इंसर्ट करेंगे या पुट करेंगे डेटाबेस में, तो साथ ही हम लोग क्या करेंगे, सारे नोट्स दोबारा से लोड कर लेंगे। ओके और उसको सेट स्टेट कर देंगे ताकि हमारा यूआई रिफ्रेश हो जाए और नए जो आइटम्स आई हैं वो हमें शो होने लग जाए। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो जनरेट कराते हैं। तो चलो ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, लिस्ट में बिल्डर यूज किया। बिल्डर का काम मैंने आपको कहा था कि वो एक डाटा की लिस्ट हमसे लेता है, और जितने उसके अंदर आइटम्स होते हैं उतने ही वो विजिट रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो बिल्डर में हम लोगों ने क्या यूज किया, उसको काउंट, उसके जितने नोट्स लिस्ट के अंदर नोट्स पड़े होंगे उसमें उसकी लेंथ जितनी होगी उतनी ही आपने आइटम जनरेट करने हैं। उसके बाद वो क्या होगा, एक एक करके हमें इंडेक्स देता जाएगा और हम लोग वो शो कराते रहेंगे। शो कराने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, लिस्ट स्टाइल यूज किया है। लिस्ट स्टाइल के टाइटल में हम लोग पास किया जो टाइटल था, ओ सॉरी कंटेंट था नोट का, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था वो यहाँ शो हो जाएगा। ट्रेलिंग के अंदर क्या है कि आइकन में हम लोगों ने एक डिलीट का बटन भी डाल दिया। डिलीट के बटन से क्या हो रहा है, जब उस पर प्रेस करेंगे हम लोग तो ISR में से वो वाला नोट डिलीट हो जाएगा। ओके ठीक है, ये नोट डिलीट कैसे हो रहा है कि हम लोगों ने वही ट्रांजैक्शन ओपन की, कलेक्शन को अपनी उसमें से डिलीट सिंक यूज करके जो नोट की आईडी थी वो हम लोगों ने नोट की आईडी उसको पास कर दी, तो वो वहां से डिलीट कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा कि वो दोबारा से वो जो नए नोट्स की लिस्ट थी वो दोबारा से लोड कर लेगा अपने पास। हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि अब तक दोबारा ना रन करना पड़े हमें यार। तो ऐड करते हैं, नहीं दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। मुझे लगता है व्यू, एक मिनट एक मिनट,
नहीं आ रहा व्यू हमारा। अच्छा, बाइंडिंग नहीं यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, बाइंडिंग मतलब ये होता है कि आप जो जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐप रन हो रही है ना, उसके साथ आपने कनेक्ट होना होता है। तो ये उसके लिए हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में किया था, इसमें मिस हो गया। ये हमें करना पड़ता था कि जो अब ये डाटाबेस है ये कहाँ जाके नेटिव एंड्रॉयड में जाके स्टोर होगा, या अगर आईफोन पर रन हो रहा है तो नेटिव iOS पे जाके स्टोर होगी इसकी फाइल। तो वो उसके साथ कनेक्शन कराने के लिए ये इनिशियलाइज विजिट बाइंडिंग की हम लोगों को कॉल भेजनी पड़ती है। अब आप देखो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ हम एक नया नोट ऐड करते हैं, न्यू नोट। अब इसको ये हमने ऐड किया, ये देखो ऐड हो गया नोट। ठीक है, अब ये डाटाबेस से आ रहा है। यहाँ हम अगर जाके चेक करेंगे, ये देखो न्यू नोट। लेट ईट फूड, एक नया नोट ऐड करते हैं, वो देखो न्यू नोट आया और ये डाटाबेस में भी ऐड हो गया। डिलीट करके देखते हैं, न्यू नोट को डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया और यहाँ से भी डिलीट हो गया। ओके तो मतलब बेसिक फंक्शन सिर्फ यही है कि आपने पुट कैसे करना है और रीड कैसे करना है। ठीक है, बट मतलब राइट करना सर। हाँ पुट करना मतलब राइट करना। और अगर रीड करना होता है तो वेयर फाइंड ऑल। हाँ, ये असल में सारे एक साथ लाने के लिए होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेके आना है ना, तो आप फिर क्या करोगे, गेट करोगे, सॉरी, गेट करोगे और साथ उसकी आईडी दोगे उसको। अगर आप गेट ऑल भी करना है तो सबकी आईडी दोगे, सिर्फ एक गेट करना है तो उसकी आईडी दोगे आप उसको। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ फाइंड कर रहे हो आप, तो फाइंड में तो आपको कोई चीज़ मिलती है ना, क्यूरी वगैरह मिलती है, तो वो आप उसके साथ मैच करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव टू एसआर, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिफ्रेश द नोट्स लिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट द नोट, और यहाँ पे रिफ्रेश द नोट। ओके सर। ठीक है, तो आप अगर मतलब आपको आप समझ आइए थोड़ा बहुत। जी सर, अब क्लियर हो गया सर। हाँ चलो, ये मैं भेजता हूँ। असल में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग स्क्रीन पे मूव भी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा आपको मुश्किल हो गया होगा, वरना ये बहुत इजी है यार। ये बस पुट करो, और अब बस कॉन्सेप्ट ये है कि डाटाबेस में राइट हो गया तो, लेकिन लोकल लोड नहीं हुआ, तो लोकल के लिए क्या करो, दोबारा नोट्स दोबारा रिफ्रेश करा लो। ओके सर। नहीं ठीक सर, है, अभी इस तरह जब डिलीट करो, हाँ चलो मैं ये भी शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लो, फिर दोबारा से उसको देखना वंडर वाले को, फिर आपको समझ आती है ये। ठीक ओके है, सर। चलो और कोई इशू। बस नहीं है सर, इसको देखते हैं। चलो ठीक है, आप देखो और फिर मुझे फिर मंडे को बताना, या कल भी बता देना। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।